क्या नागेश सेठ इतना गिर गया? और शायद बाजी भी उनके कब्जे में है। पाप्या, मुझे नागेश सेठ को संदेश भिजवाना है। तुम्हारे पास वो बात करने का यंत्र है? उससे अभी नागेश सेठ से बात करो। उसे बताओ कि सेठ जी उसे देवसू की सीमा पर मिलना चाहती है। क्या हुआ पाप्या? मेरे पास अधिक समय नहीं है, जल्दी करो। सेठ जी, वो फोन अब मेरे पास नहीं है। पास में नहीं है? इसका मतलब? मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी। देसू को धोखा दिया। उस फोन का इस्तेमाल करके मैंने नागेश सेठ की मदद की। इसलिए गुस्से में आकर मैं देसू की सीमा पर गया और वहां पे मैंने उस फोन को फेंक दिया। तभी वहां नागेश सेठ के लोगों ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़कर मेरा यह हाल कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। लेकिन मैं कर सकती हूँ। मेरे पास जो फोन है, हम उससे नागेश सेठ को फोन कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक सेकेंड, मैं अभी लेकर आती हूँ। पांच दिन का उपवास। मुझे तो लगता है ये सेठी साहब ना अकेले में रोटियां ठूसती होगी। कैसे थुर करके भाग रही थी हवेली से। सब नाटक है। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। कोई उपवास नहीं है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये गई कहाँ। अब मुझे तो इस हवेली में कोई कुछ बताता नहीं है, लेकिन पता तो करना पड़ेगा। और ये प्रगति भी इसके साथ भाग गई। चक्कर क्या है? देवी, तू पता नहीं करेगी तो तेरे उनको जंगल में जाकर क्या कहानी सुनाएगी? चलो ठीक है, मैं ही जाकर देख के आती हूँ गांव में कि चल क्या रहा है। सॉरी एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी। अरे अब ये इतनी जल्दी में क्यों है? जाकर देखना पड़ेगा चक्कर क्या है। अरे प्रगति, कहाँ भागी जा रही है? अरे अभी नहीं देवी काकू, जल्दी पाप्या के घर पहुंचना है। अरे सुन ना, मैं चलती हूँ तो रुक 2 मिनट। हाँ रुक आती हूँ, आकर खाऊंगी। हाँ चल। वाह वाह वाह, क्या लोमड़े की चाल चली है आपने। वाह। लोमड़ा? ये लोमड़ा क्या होता है बे? अरे वही बाबा, लोमड़ी फीमेल होती है और लोमड़ा मेल। तो मैंने आपको लोमड़ा बोल दिया। अरे बेवकूफ, लोमड़ी जानवर का नाम है, हैं? जैसे हाथी में मेल फीमेल दोनों को हाथी ही कहते हैं, वैसे मेल लोमड़ी को लोमड़ी ही कहते हैं? वैसे तूने मुझे लोमड़ी बोला? और नहीं तो क्या मस्त चाल चली है आपने। अब जाके आपके सारे सपने पूरे होंगे। क्यों? हाँ हम भी 16 साल से इसी दिन की राह देख रहा था मैं। आखिर वो दिन आज आ ही गया। जब वो सेठ जी को पता चलेगा कि उसकी दुखती नस मेरे हाथ में आ गई है, घुटनों के बल चलती हुई आएगी नक्शा देने। लेकिन बाबा, वो जो आपके प्रिय मित्र हैं, उन्हें अब आप क्या बोलोगे? कहीं भावराव अंकल को पता लगा कि उन्हें देवसू गांव का सेठ बनाने की प्लानिंग हो ही नहीं रही है, तो कहीं वो पलटी ना मार जाए। चिंता मत कर बेटा, क्योंकि अगर मैं लोमड़ी हूं तो भावराव बेवकूफ है, तुम्हारी तरह। उसको कभी पता नहीं चलेगा कि नागेश सेठ के दिमाग में क्या पक रहा है। तू उसकी फिक्र मत कर, तू सिर्फ नक्शे की फिक्र कर। एक बार वो नक्शा मेरे हाथ में आ जाए
पार्टी दूंगा, पार्टी हॉलीवुड के एक्टरों के साथ। आप बिल्कुल यही प्रॉमिस भावरा अंकल के साथ भी करते हैं ना, लेकिन मेरे साथ डबल क्रॉस मत करिएगा। याद रखना, मैं भी आप ही का बेटा हूं। अब इसमें याद क्या रखना है बे? तू है मेरा बेटा। आजा। जल्दी, सिर्फ 1% बैटरी बची है। जल्दी पापिया, जल्दी नागेश सेठ का जल्दी नंबर बताओ। 9 5 3 2। ओह नो, बैटरी खत्म। क्या मतलब? मतलब ये कि ये बंद हो गया। अब हम इससे नागेश सेठ से बात नहीं कर पाएंगे। अरे बंद हो गया तो लाओ, मुझे लाओ, मैं अभी खोल देता हूँ। समझाती हूँ। इसका मतलब ये, जैसे इंसानों को खाने की जरूरत होती है, वैसे ही इस फोन को बैटरी की जरूरत होती है। अगर बैटरी खत्म तो फोन भी खत्म। मतलब डेड। डैड? डेड मतलब मर गया। मर गया? अब नागेश सेठ से संपर्क कैसे होगा? मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? पापिया, तुमने जो पाप किए उसके बावजूद तुम यहाँ देवसू में श्वास ले रहे हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक शर्त रख रहे हो। लगता है तुम्हें श्वास लेने की इच्छा नहीं है। यही नहीं चाहता मैं। मेरी शर्त यही है कि मेरी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया जाए। मैं दोबारा ये गलतियां नहीं करूंगा, इसका मैं आश्वासन देता हूं। लेकिन मेरी शर्त है कि देवसू में मुझे कोई ताना नहीं देगा मेरी पुरानी गलतियों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को मेरी बेटी बड़ी होकर यह सुने कि उसका बाप देवसू का गद्दार था। बस मेरी यही शर्त है सेठ जी। ठीक है पापिया, तुम्हें देवसू में कोई ताने नहीं देगा, किंतु बताओ नागेश सेठ से संपर्क कैसे होगा? जी मैं अभी करता हूं। ये लीजिए, इससे आपका फोन चार्ज हो जाएगा। हाँ, ये चलेगा। थैंक यू। 1 सेकेंड। एक सेकेंड, अभी फोन ऑन करती हूँ। लगा, और जोर लगा। ये नायलॉन की रस्सी है, समझता है ना नायलॉन? अगर हाथी भी चाहे ना तो ये रस्सी नहीं तोड़ पाता। तो तू क्या तोड़ेगा 2 कौड़ी के पहलवान? अगर इतना ही कमजोर समझता है मुझे तो यहाँ बांध के क्यों रखा है? एक बार मेरा हाथ खोल दे, फिर दिखाता हूँ कौन 2 कौड़ी का पहलवान है। क्या तेरे हाथ खोल दूं? ले, अभी तेरे हाथ खोल दो। बस इतना ही दम था? हाँ? एक काम कर, अपनी अम्मा को बुला ले, शायद वही अच्छे से मुक्का मार देंगी। I like that। ये हुई ना कुछ फाइटरों वाली बात। मौत की आंखों में देख रहा है लेकिन फिर भी जोक करना नहीं भूला। I like that। वैसे बाजीराव,
तेरी अम्मा से याद आया। तुझे देवचू से लापता होने के बाद तेरी अम्मा की क्या हालत होगी तेरे को कुछ अंदाजा है? जली जली ना। वैसे बिल्कुल सही है पहलवान, तू यहां मेरी रस्सियों में बंद होगा और वहां तेरी माँ देवसू की सेठ जी अपने कायदे और नियमों के बंधनों में फंसी हुई है। एक बार मेरा हाथ खोल दे, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। शाह, खून में कोई पीने वाली चीज है? मेरा मूड कर रहा है कुछ और पीने का। खैर, तू सपने देख मेरा खून पीने का। मैं तो चला अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। और हाँ, बहुत ही जल्द तुझे यहाँ तेरे साथ तेरे को तेरी अम्मा भी मिलेगी। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर मेरी मारी को हाथ भी लगाया तो पूरा अमराट जला दूंगा मैं, पूरा अमराट। हेलो नागेश सेठ। वहीनी। वही मत बोलो मुझे। ठीक है, नहीं बुलाता वहीनी, सेठ जी। ठीक है। लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हो? आज तो जश्न वाला दिन है। सुना है देवसू बड़ी तरक्की कर रहा है। जिन नियमों को सुन सुन के मेरे कान पक गए थे, आज वो नियम सेठ जी ने खुद तोड़ा है। वाकई बेटा बिछड़ने का गम तो बहुत होता है। मेरा बेटा बाजीराव कहाँ है? अब ये प्रश्न पूछ के आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आपको पता है, वरना आप मुझे फोन नहीं करती क्यों? क्या हुआ? आज पहली बार सेठ जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वाकई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी सेठ जी, आपके बेटे बाजी में दम तो बहुत है, बस बुद्धि थोड़ी सी कम है। अकेला आ गया अमरात तक। नागेश सेठ, शेर हमेशा अकेले में ही शिकार करता है। हाँ, शेर शिकार। आप एक बात भूल गई सेठ जी, जब शेर गलती से किसी गांव में घुसता है ना, तो गांव के लोग डंडा मार मार के मार डालते उस शेर को। खैर, वो बात छोड़िए, काम की बात कीजिए। क्या है, मेरे पास भी वक्त थोड़ा कम है। आपको बाजी चाहिए, मुझे पता है, और मुझे क्या चाहिए वो आपको पता है ना? क्या हुआ, बाजी नहीं चाहिए क्या? नागेश सेठ, बाजीराव तो मुझे चाहिए, और मैं ये भी जानती थी कि तुम ये बात अवश्य करोगे। तुम्हें जो चाहिए मैं वो लेकर आऊंगी, किंतु एक शर्त पर। मुझे तुम देवसू की सीमा पे बाजीराव के साथ अकेले में मिलोगे। अकेले? क्यों अकेले क्यों? क्यों? नक्शा नहीं चाहिए? हाँ, वो तो चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं बाजी को लेके अकेले। याद रखना नागेश सेठ, आज रात को ही। हाँ, आऊंगा। हे देवा, आज मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। एक तरफ मेरा बेटा बाजी है और दूसरी तरफ देवसू के खजाने के नक्शे की सुरक्षा। दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं तय नहीं कर पा रही हूं
क्या सही है क्या गलत। मेरे लिए ये बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों में से किसी एक की आज मुझे बलि देनी है। देवा, आज शक्ति के साथ साथ मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। देवा, मेरा साथ देना, बिल्कुल उसी तरह जैसे महाभारत में अर्जुन का पार्थ बनकर उसका मार्गदर्शन किया था, बिल्कुल उसी तरह मेरे मार्गदर्शन बन जाइए। देवा, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, मेरे साथ रहना। ये क्या शक्ल बना रखी है? किसी की मौत हुई है क्या? और नहीं तो क्या। मतलब अरे मेरी जवानी को मारने के पीछे ही मेरा बाप तुला हुआ है। अच्छा खासा जा रहा था दोस्तों के साथ पार्टी करने, लेकिन नहीं, चलो गो डाउन। अब बाबा अभी तो देख कर आया था बाजी को। अरे बाबा, हमने उसे पकड़ रखा है ना, तो बार बार देखना चाहिए। क्या बाबा, बाजी कोई दूध है क्या जो बार बार देखना चाहिए? नहीं देखो तो उबल जाएगा। अभी कमाल करते हो। एक मिनट, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहीं आपकी बात सेठ जी से तो नहीं हुई? सच्ची में क्या मान गई सेठ जी? हाँ, मान गई। आज रात को ही वो नक्शा मेरे हाथ में होगा। अब बोल, तू पार्टी करने जाएगा या बाप का काम करेगा? बाबा पार्टी? पार्टी क्या होता है? मैं तो आपका श्रवण कुमार हूँ। चल नौटंकी। बस एक बार वो नक्शा मेरे हाथ में आ जाए, देवसू का पूरा खजाना लूट लेंगे हम लोग। तुम सब मायरी, हम सबको आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सेठ जी, देवसू की सुरक्षा का उत्तरदायी आपने मुझे बनाया है। मुझे भी आपका उस नागेश से अकेले मिलने जाना उचित नहीं लगा। हाँ मायरी, मान लीजिए हमारी बात। मुझे उस नागेश पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, नागेश सेठ मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात उससे अकेले मिलने की हुई है। मैंने उसे वचन दिया है, यदि उसने मुझे किसी और के साथ देख लिया तो वो बाजी के जान के साथ कुछ भी कर सकता है, और मैं बाजी के जीवन के साथ खेल नहीं सकती। मायरी, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हैं? आप हमेशा कहती हैं कि मेरा संभाजी वो देख लेता है जो कोई और नहीं देख सकता। इसलिए आपने कभी मुझे दरबार में बोलने से रोका नहीं। तो आज मेरी बातों को आप मोल क्यों नहीं दे रही हैं? संभाजी, तुम्हारी हर बात पर हमेशा मुझे गर्व रहेगा, लेकिन ये बात नागेश की नीयत की नहीं हो रही है। ये बात मेरे वचन की है। मैंने नागेश को वचन दिया था कि मैं बाजी को अकेले लेने आऊंगी, और वो वचन मुझे पूरा करना ही होगा। लेकिन सेठ जी, मेरे बाजी की जान दांव पे लगी हुई है। मुझे तो हक है ना आपके साथ चलने का। प्रगति, तुम्हारा पति होने से पहले बाजी मेरा बेटा है। तुम्हें उसकी जितनी चिंता हो रही है, उससे कई गुना चिंता मुझे उसकी हो रही है। मैंने निर्णय ले लिया है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम तीनों मेरी समस्या समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अकेले ही जा सकती हूं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। ठीक है राघव जी, तुम चाहो तो कुछ पहरेदारों के साथ वहां जंगल के तट पर प्रतीक्षा कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें संकेत कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, जंगल के तट पर ही, जंगल के भीतर या सीमा के समीप मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं।
जल्दी आना बाबा, मैं यही वेट करता हूँ। सबसे पहले नक्शा मुझे देखना है। क्यों सेठ जी, अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले आई हो ना? जब बेटे पे मुसीबत आती है तो अकेली माँ भी बवंडर बन जाती है, और तुम जैसे पापियों को उड़ा भी सकती है। माँ हो कि काली माँ हो? काली माँ। तुम्हारे लिए काली माँ हूं नागेश, और तुम्हारा संहार भी मैं ही करूंगी।